हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये रीडिंग टाइमलेस टैरो रीडिंग है। उसका मतलब है कि जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं वही आपके लिए सही डिवाइन टाइमिंग है। यूनिवर्स चाहता है कि आज आप ये मैसेज सुने। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट विल हैपन विद द सिचुएशन यू हैव ऑन योर माइंड। कोई भी सिचुएशन जो आपके दिल और दिमाग में स्टक है, चाहे वो आपका करियर हो या आपकी रिलेशनशिप्स, फैमिली इश्यूज, मनी या लाइफ डायरेक्शन, आज के कार्ड्स आपको क्लियर गाइडेंस, क्लैरिटी और फ्यूचर एनर्जी बताएंगे। मैं आपके लिए यहाँ 3 पाइल्स रख रही हूँ। आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ करें। जो भी पाइल आप पहले आपको अपनी तरफ पुल करे या जिसे देखते ही आपको एक इनर फीलिंग आए, जो आप चूज़ करेंगे वही आपका मैसेज होगा। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। हर पाइल के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। एक डीप ब्रीथ लीजिए, दिल को शांत कीजिए और जो पाइल आपको कॉल करती है वही आपका जवाब लेकर आई है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो एवरीवन, तो ये है पाइल नंबर 1। वो सारे लोग जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, इंट्यूशन का ये कार्ड है, ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगी मेन टैरो डेक से। देख लेते हैं आप किस सिचुएशन में अभी हैं और आपको क्या मैसेजेस यूनिवर्स से मिलने हैं। तो पहला कार्ड जो है वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो होता है वो ये दिखा रहा है कि आपका एक बहुत अच्छा टाइमिंग आने वाला है। आपके साथ आपके अपने लोग होंगे जो आपको सपोर्ट देंगे और आप एक बहुत हेल्दी टाइम एंजॉय कर रहे हो अभी। तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है आपके यहाँ पे, क्योंकि आपके टाइम जो अभी है रीसेंट, या तो ये आपका रीसेंट पास्ट है, या तो अब अभी आपका करंट टाइम है। इसमें आप बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हो मुझे। तो आप हैप्पीनेस है आपके पास में, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास में लव है, सपोर्ट है। तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही है सिवाय इसके कि आप अभी एक सिचुएशन में हो सकता है इससे निकल के कोई दूसरी सिचुएशन आ सकती है जो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल ना हो। पर अभी फ़िलहाल तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में सारी जहान की सारी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो लेट्स पुल आउट सम मोर कार्ड टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बेटर। आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है अभी। आपने जो भी किया है उसका भी आपको फ्रूटफुल हो रहा है वो आपके लिए। ओके, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप कुछ एंग्जाइटी, फियर्स, स्लीपलेस नाइट्स ये सब से गुज़र सकते हो, या तो ऑलरेडी आप गुज़र रहे हो। कुछ टेंशन है आपको जो आपके पास्ट का है। आपने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप भूल नहीं पा रहे हो, वो आपको सोने नहीं देता है और आप उसकी वजह से आपको लिटरली एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं। स्लीप आपकी डिस्टर्ब्ड है, आपको नींद नहीं आती होगी प्रॉपरली। देन जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो ये बताता है कि आप जो हैं अपना एक जो ऐसे लोग होते हैं ना जो स्ट्रगल से निकल के एक बहुत ही क्या कहते हैं, जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, फिर एक पॉइंट आ जाता है कि वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर वो एज अ किंग बिहेव करने लगते हैं। वो अपनी लाइफ के किंग हो जाते हैं कि ठीक है, मैंने ये सब कुछ देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम वॉट में मैं हर चीज़ से डील कर सकता हूँ, तो अब जो भी आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उस सिचुएशन में आप दिखाई दे रहे हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है ये आपके पास्ट की प्रॉब्लम है, अभी की कोई प्रॉब्लम है नहीं आपकी। कोई पास्ट की प्रॉब्लम है जो आप लेकर चल रहे हो। बट आपका आने वाला टाइम मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में दिखाई दोगे और हो सकता है कि आप
आप एज अ लीडर कहीं काम करो, या तो अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस तो आपका काफ़ी अच्छा चलेगा और उसमें आपके अंडर में लोग होंगे ही। लेकिन इवन इफ़ यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशन जॉब प्रोफेशनल, तो उसमें भी आप टीम लीडर या मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऐसी हायर पोजीशंस पे आप हो सकते हो, ताकि आप उन लोगों को गाइड करोगे जो आपके अंडर में काम करेंगे, राइट। एंड देन आप ना मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हो, बट सिर्फ एक चीज़ है जो इसने आपको परेशान किया हुआ है। कोई चीज़ हुई है आपके पास्ट में जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, जो आपको स्लीपलेस नाइट्स दे रही है। लेकिन वो भी मैं कहूँगी कि वो अगर टाइम आपका चल रहा है तो वो भी फिनिश होने वाला है, वो उसका इस टाइमिंग का लास्ट स्टेज चल रहा है। ओके, एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड्स खुद निकल के आए हैं। आप तक मैसेज ये आना ही आना है। तो जो एम्प्रेस होती है वो ये दिखाती है कि आपका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप अपने डिसीजन बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है आप में उनको लेने की एबिलिटी है, और आप बहुत अच्छा एक पोजीशन आपका बना हुआ है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और आप ना बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत ऐसे हो जो अपनी टीम को या अपने अपने साथ वालों को बहुत नर्चर करते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनकी केयर करते हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में भी सोचते हो। और ये मैसेज आपका 2-3 जगह आ रहा है। वो भी आपको इक्वली पैम्पर करते हैं और आप भी उन्हें इक्वली केयर देते हैं, जो भी आपके के साथ में काम कर रहे हैं। और आपके घर फैमिली मेम्बर या आपके लव्ड वंस तो बहुत ही इस बात के लिए लकी हैं कि आप उनके लिए बहुत अच्छे से उनकी रख रखाव करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी बातें सोचते समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि अब आप आगे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए ना आप बहुत एक फियर्स मोड में आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर सारे वो स्किल्स मौजूद है जो आपको इस टाइम के लिए चाहिए। हो सकता है वो यही सिचुएशन है जो आपने पास्ट में डील करी, उसका अगर कुछ आपकी लाइफ में फिर से आता है तो आप उसको बहुत ही स्मार्टली हैंडल करने वाले हो, क्योंकि आप बहुत एक फियर्सली आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत जोश के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और आप एज अ विनर ही आगे जाओगे। आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करोगे, जीत आपकी ही होगी। और जो भी सिचुएशन है ये आप उससे अब अगर और भी कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं आपकी लाइफ में तो आप उनको बहुत अच्छे से डील करके उनको सॉल्व करोगे, अपनी लाइफ से दूर हटा दोगे। तो आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस आएंगे, और इवन इफ चैलेंजेस भी आएंगे तो आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर दोगे। वो वाली बात चल रही है यहाँ पे। तो यस, दिस इज़ इट। ये मुझे कुछ तो लग रहा है आपका पर्सनल प्रॉब्लम रहा होगा पास्ट में, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि पैसे से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड मुझे कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। देखते हैं, कुछ और कार्ड्स हैं, लेते हैं, समझते हैं आगे क्या है। ऑलराइट, सो मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से फॉर पाइल नंबर 1? ऑलराइट, थिंक ऑन योर फीट। ओके, फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट। तो आप ना, मैंने कहा ना ये कि आपके अंदर ना मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। या तो आप कोई इंजीनियर हो सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब कुछ हो सकते हैं, कुछ ऐसे फील्ड में हो सकते हो आप। या तो फिर आपका कुछ तो 9 से रिलेटेड आपका मार्शियन एनर्जी बहुत आ रहा है, क्योंकि कलर भी देखिए रेड रेड,
थोड़ा ज़्यादा आया है। एंड आप अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। आपको किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है और आप बहुत बहुत फास्ट फ्यूरियस मोड में आगे जा रहे हैं। और आप इस तरीके से हैं कि अगर आप जैसे कि जितनी कैपेबिलिटी आप में है उससे अगर 4 साइज़ बढ़ के आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप उस प्रॉब्लम को भी बहुत स्मार्टली एंड अच्छे तरीके से डील करोगे और जीतोगे। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपने यहाँ पर एक बहुत क्लेवर, हो सकता है आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो जाओ, लेकिन वो भी फ़ायदे में ही, आपके लिए ही अच्छी बात है। मैनिपुलेटिव इन द सेंस कोई सिचुएशन को डील करने के लिए आप मैनिपुलेशंस कर सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर किसी और का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है या इन सारे मैनिपुलेशन से किसी और का कोई लॉस नहीं हो रहा, तो ये मैनिपुलेशंस आपके लिए करना ज़रूरी है और आप करते हुए दिखाई मुझे दे रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत क्लेवरली एक्ट कर रहे हो, बहुत स्मार्टली एक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और आप अपने पैरों पर खड़े हो, आपको और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वाली बात है, आप अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। और मैंने कहा ही कि यहाँ पर आप एज अ लीडर मुझे दिखाई दे रहे हो। तो लीडर कैसा होता है, वो शो करता है दूसरों को पाथ क्या बताना है। तो आप एज अ लीडर आगे बढ़ रहे हो और बहुत फास्ट स्पीड में आगे बढ़ रहे हो। कुछ और कार्ड लेते हैं। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए? कोई गाइडेंस, कोई वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स? ओके, बी फियरलेस एंड बोल्ड। देखिए, वो तो आप ऑलरेडी हैं ही। मैंने आपको कहा कि आप फियरलेस और बहुत बोल्ड तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। और आप अगर कहीं भी आपको डाउट आता है ना आपके कॉन्फिडेंस में या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में, तो जस्ट ये चीज़ याद रखिएगा कि आप फियरलेस होके आगे बढ़ेंगे और बोल्ड तरीके से। अगर आपको कोई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करनी पड़े अपने डेली रूटीन में या कोई अपने लाइफ स्टाइल में, तो आप उसको इंक्लूड कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप काफ़ी फियरलेस और बोल्ड हो जाएंगे इस टाइम पर। और आपका ना एक पर्सनालिटी इतना करिश्मेटिक हो जाएगा अभी इस टाइम पे कि लोग आपसे बहुत इजीली आपको अट्रैक्ट करने लगेंगे। यानी कि आप इतने चार्मिंग और आप इतने अट्रैक्टिव अपीयरेंस हो जाएगा आपका कि लोग आपको देखेंगे भी तो देखते रह जाएंगे, सुनेंगे भी तो सुनते रह जाएंगे। आप जो भी अभी इस टाइम पर अगर स्टाइल नया कुछ करेंगे अपने आप को, तो वो आपको बहुत सूट करेगा, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। oops, okay. There is always enough. There is always enough koi fish spirit, right? हो सकता है आगे बढ़ के कभी कहीं ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपको लगेगा कि आपके अंदर इनफ टैलेंट नहीं है, इनफ स्किल्स नहीं है, या आपके लिए इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप यूनिवर्स से मांगते हैं, यूनिवर्स देता है और उसके पास कभी भी आपको देने के लिए कमी नहीं होती है, सिर्फ आपको मांगना होता है। चाहे वो किसी को भी कितना भी दे दे, ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ उसको मिल गई तो अब मेरे लिए वहाँ पर बचा नहीं कुछ, तो मैं मांगूँ कैसे। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट रिसोर्सेस हैं जो वो हमें दे सकते हैं, चाहे वो कितनी ही ज़्यादा हों, कितनी बड़ी हों, चाहे वो कितनी छोटी हों। इट ऑल डिपेंड्स कि हम मांगते कितना है और कितना हमारी डिज़ायर्स हैं। इसलिए अपना स्कोप बढ़ाइए और ये मत सोचिए कि क्यों होगा, कैसे होगा। सब कुछ अवेलेबल है इस यूनिवर्स में, बस मांगिए और आपको मिलेगा। एंड देन अगेन आपके इसमें 9 की एनर्जी बहुत आ रही है, तो कोई कार्मिक साइकिल या तो आप कंप्लीट कर रहे हो और आप एक ट्रांजिशन फेज़ में हो। यानी कि अभी आप जिस स्टेज में हो,
आगे जाके वो स्टेज से ऑलमोस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो ये अभी आपकी स्लीपलेस नाइट्स या ये जो अभी आपका ट्रॉमा चल रहा है ना, ये आगे जाके आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। ना तो आपको मनी वाइज फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम रहेगी, ना आपको पर्सनल कोई इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी good time for you in your life ahead. So yes, I do not see any problems as such in your life. Let's see some more cards. Taking shelter. The answers are within. Okay, आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, आपका कार्ड भी जो आपने चूज़ किया था वो था इंट्यूशन का, और अभी जो कार्ड आया है वो कह रहा है कि द आंसर्स आर विद इन। तो जो अगर आप कहीं अटकोगे या कहीं रुकोगे या कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ये समझना है कि आपको अपने आप से बात करनी है। अपने आप से बात करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो, नेचर में जा सकते हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो थोड़ा। और जितना ज़्यादा आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपके आंसर्स उतने आपको क्लियरली मिलते जाएंगे। 1 मिनट। तो आपको सिर्फ अपने मन की बात सुनने की ज़रूरत है। आपको सारे आंसर्स खुद से मिल सकते हैं और किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। एंड देन few more cards for you. Pile number 1. Protected by angels. You are cherished by the angels. आपको आपके एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। इफ़ यू बिलीव इन गॉड तो गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप अपने स्टाइल से आगे बढ़ते जाइए और आपको पूरा प्रोटेक्शन यूनिवर्स की तरफ से मिलता दिखाई दे रहा है। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन इफ कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके एंजल्स आर देयर टू सेव यू। सो डू नॉट वरी एट ऑल। वन मोर कार्ड आई विल टेक फ्रॉम दिस पाइल। ओके, आ चुका है रीचिंग योर डेस्टिनेशन। तो जो भी मैंने कहा ना, आप एक कंप्लीशन के उस पर खड़े हो, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। तो अब आप यू आर अबाउट टू रीच योर डेस्टिनेशन। आपने जो भी अभी तक गोल सेट किए थे अपने लिए कि इस टाइम तक मुझे इस जगह होना होगा, आप वहाँ पहुँच रहे हैं। बस उससे थोड़े ही दूर है। मैंने जो कहा ना कि आप ट्रांजिशन में हो, कि अभी एक सिचुएशन है और आगे जाके वो नई सिचुएशन आ जाएगी। तो वही चीज़ चल रही। जब वो नई सिचुएशन में आप जाएंगे तो आप या तो अपनी डेस्टिनेशन पा लेंगे या तो फिर आपकी डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुँच जाएंगे। और ये चीज़ हो सकती है आपके साथ 9 वीक्स या 9 मंथ्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ क्लूज दिखाई देने लग जाएंगे, राइट। एंड देन विल टेक सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1. क्रिएटिव. ड्रॉ, पेंट, थिंक, एक्ट इन क्रिएटिव वेज. आप अपना जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें क्रिएटिविटी लेकर आइए। आप लेकर आओगे खुद से ही, लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि आपका काम थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है तो उसको क्रिएटिव बनाओ। क्रिएटिव बनाने से ये होगा कि आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप अपनी क्रिएटिविटी को सही जगह पे यूज़ भी कर पाएंगे, और उससे आपका सोल, माइंड एंड एवरीथिंग विल बी, यानी कि बहुत अच्छे से उनका नरिशमेंट होता है। तो क्रिएटिविटी इज़ समथिंग विच यू शुड यूज़ इन योर वर्क। एंड आपका जो आगे का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है आपके करियर वाइज इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि आई कैन सी आप करियर में बहुत ग्रो कर रहे हो आगे जाके, और फास्ट तरीके से। कोई स्लोनेस नहीं होगी आपके इसमें, बहुत फास्ट वे में आप आगे जाओगे। प्रमोशंस एंड सैलरी हाइक, ये सब आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको अपने काम में क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। देन द नेक्स्ट कार्ड इज़ रिलैक्स एंड एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो आप जो अभी वरी कर रहे हैं ना, जो अभी आप स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो रही हैं, आप अभी सो नहीं पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज़ें आप उसके लिए बिल्कुल भी डरिए मत। आप वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल गोइंग टू बी लाइक फाइन।
इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज। तो आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड आगे जाके आपकी लाइफ में ना मैजिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैजिकली आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स आप अचीव कर लोगे और आपको किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो पास्ट में हुआ वो चीज़ भी बहुत मैजिकली आपको ठीक हो जाएगी। वो सिचुएशन भी एकदम ठीक हो जाएगी आगे जाकर। इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है जितना अभी आप फील कर रहे हो। ओके, आई टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस पाइल। वर्थ वेटिंग फॉर। आपने जितना भी पेशेंस रखा है, जितना भी वेट किया है अभी तक के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, तो आपका जो वेट है ना वो वर्थ निकलेगा कि आपको आपका पेशेंस जो है आपको वो रिवॉर्ड करेगा। आपको अगर आप जो छोटी मोटी चीज़ सोच रहे थे उससे बढ़ के आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छा टाइम मिलने वाला है। आपने जितनी भी परेशानियां अभी तक झेली हैं, जितना भी स्लीपलेस नाइट्स आपने बिताए हैं, आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा उसके लिए डबल ट्रिपल टाइम्स रिवॉर्ड करेगा। और जब रिवॉर्ड करेगा तो आपके पास में अपने लोग भी होंगे, आपके अपने फ्रेंड्स होंगे, आपके अपने ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको लव करेंगे। उस तरीके की आपकी एक अपनी ट्राइब होगी, राइट। तो जब आपको मिलेगा ना तो आप अकेले नहीं होगे उस स्टेज पे। यू विल बी सराउंडेड बाय योर ओन पीपल और उनके साथ आप एंजॉय करोगे पीसफुली। Now let's see some more cards. Fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It is said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is saying. हो सकता है आपका ना अभी ट्रस्ट थोड़ा सा हिला हुआ है यूनिवर्स के ऊपर से, अपने एंजल्स के ऊपर से या अपने गॉड के ऊपर से। तो आप भरोसा रखिए। आप अगर भरोसा करोगे तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी मैजिकली। तो ट्रस्ट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट विच यू कैन नॉट लूज़ एट दिस मोमेंट। तो ट्रस्ट रखिए, सब कुछ मैजिकली टर्न होगा आपके लिए। वन मोर कार्ड फॉर वाओ अबंडेंस। मैंने आपको कहा आपके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं हो रही है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकम अबंडेंस। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड। देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। ये मैसेज आपके लिए 3-4 कार्ड्स का एक मिक्स लेके आया है। एक तो ये कि जो भी आपका मेंटल ब्लॉक्स जो थे, यानी कि वो जो आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था जिसमें दिख रहा है कि आपका पास्ट का कुछ ट्रॉमा है, कुछ एंग्जाइटीज़ है, कुछ टेंशन, डिप्रेशन, वो जो मेंटल ब्लॉक उन सब की वजह से आपके दिमाग में आ रहा है वो अब ख़त्म हो रहा है और अबेंडेंस है आपकी लाइफ में। मैंने आपको कहा कि आपको प्रमोशंस मिलेंगे, मे बी सैलरी हाइक मिलेगा। वो सेम मैसेज यहाँ पर फिर से आया है कि फाइनेंशियली आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाला है। उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड देन मैंने यहाँ पे कहा था कि देर इज़ ऑलवेज इनफ फॉर एवरीवन। यूनिवर्स के पास सबको देने के लिए इनफ होता है, उसके पास कोई कमी नहीं किसी के लिए भी। और ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने यूनिवर्स ने मुझे बहुत कुछ दे दिया तो फिर आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास में, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपके लिए भी जितना आपको डिज़र्व करते हो, जितना यूनिवर्स को आपको देना है और जितना आपने यूनिवर्स से मांगने की कैपेबिलिटी है उतना आपको मिल के ही रहने वाला है। तो वो वाला मैसेज यहाँ पर आया है। देन सॉरी, फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम द लास्ट पाइल फॉर पाइल नंबर 1 फ्रॉम द लास्ट डेक। सॉरी, देख लेते हैं एंजल, डिवाइन एंजल ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो जो भी आपको मैंने कहा ना कि आपको कहीं ना कहीं अगर कहीं आप अटकते हो बीच में जाके कि आपकी कोई स्किल्स कमी है आपके अंदर, या आपको हो सकता है एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि मुझ में स्किल्स की कमी है या मुझ में नॉलेज की कमी है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पढ़िए किसी भी चीज़ में, अगर आपको अपने किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड कुछ आपको फील होता है तो आप उसके लिए
इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, मोर इन्फॉर्मेशन. So just get more information about it. And one more card for you from this deck. Pile number 1. Messages for pile number 1. Perfect timing. This is the perfect timing. आपका perfect timing यही है. और यहाँ पर इस स्टेज में आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट. सो डू नॉट वरी. आपका जो पास्ट का एक कुछ इंसिडेंट जो आप लेकर कैरी करके चल रहे हो वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और अब आपकी लाइफ का परफेक्ट टाइमिंग शुरू होने वाला है. सो येस, दैट वाज इट फॉर यू पाइल नंबर 1. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मिलते हैं किसी और रीडिंग में. अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ. बाय बाय. हेलो एवरीवन. तो ऑल माय व्यूवर्स जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था मेडिटेट, ये है उनके लिए रीडिंग. और ये है पाइल नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 2 की रीडिंग. पहले मैं स्टार्ट करूँगी मेन टैरो डेक से. देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या किस सिचुएशन में अभी आप स्टक हो, या कोई ऐसा मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से आपको अभी सुनने की ज़रूरत है. ओके. 7 of Pentacles and the Hanged Man. All right. तो इस कार्ड का आना 7 of Pentacles. हो सकता है अभी आप काफ़ी टाइम से इन द नियर पास्ट और करंटली आप ये सोच रहे हो कि आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे हो वो हार्डवर्क का आपको पे ऑफ मिलता नहीं है, आपको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं और आप थक गए हो. आप वेट करते करते, पेशेंस रखते रखते थक गए हो. बट इस कार्ड का आना एक इंडिकेशन है दैट दिस कार्ड इज़ अ रिमाइंडर टू कीप गोइंग ऑन, स्पेशली व्हेन यू फील दैट योर एफर्ट्स आर नॉट येट पेइंग ऑफ. तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है पेशेंस को, परसीवरेंस को एंड रीपिंग रिवॉर्ड्स फ्रॉम योर हार्ड वर्क. यानी कि आपके हार्ड वर्क का फ्रूट तो आपको मिलेगा ही, आपको बस थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है. अभी जो आप थोड़े से इम्पेशेंट से लग रहे हैं, इम्पेशेंट आपने होना नहीं है. अभी थोड़ा और पेशेंस रखिए और देखिए आपको आपके इस हार्ड वर्क का पूरा पूरा फल मिलेगा. और यहाँ पे अभी आप रुक के थोड़ा ये सोच सकते हो, अपनी आगे की प्रोग्रेस को थोड़ा असेस कर सकते हो कि आपने आगे कैसे बढ़ना है. अभी तक कोई आपने मिस्टेक्स की या अभी तक आपके जो प्लान है उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या आप इस टाइम पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच सकते हो एंड जस्ट वेट कर सकते हो. क्योंकि अब से आगे आप अपने जो आपने एफ़र्ट्स अभी तक लगाए हैं उनके जो फ्रूट्स होंगे उनको मतलब एंजॉय करने का टाइम आ चुका है. और इस टाइम पर हो सकता है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हुए दिखाई देंगे. ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगे. देन ये कार्ड आपके करियर में एक स्टेडी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शो करता है और करियर प्रोग्रेस जो कि एक सॉलिड फाउंडेशन पे बिल्ट है वो बताता है. और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी एफ़र्ट्स लगा चुके हो और उसका भी अब आपको फल मिलेगा. अच्छे रिजल्ट्स आपके रहेंगे, ऐसा इस कार्ड का मीनिंग होता है. एंड जो सेकंड कार्ड है आपका वो है द हैंग्ड मैन. ये कार्ड भी सेम चीज़ बताता है कि पेशेंस रखना ज़रूरी है, सरेंडर करना ज़रूरी है यूनिवर्स को, और अपनी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव रखिए और पॉज कीजिए और रिफ्लेक्ट कीजिए. अपनी लाइफ में जो भी पुरानी ओल्ड बिलीव्स हैं या ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग है उनको जाने दीजिए और सिचुएशन जो भी है ना उसको एक फ्रेश एंगल से इवैल्यूएट करके और फिर देखना शुरू कीजिए. ये आपकी रीडिंग मुझे पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग में मुझे बेसिकली करियर रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है. यही प्रॉब्लम है कि आप अपने करियर में या अपने काम में बीट योर बिजनेस
उसमें आपने अभी तक जितना भी हार्डवर्क किया, जितना भी एफर्ट्स डाली, जितनी भी मेहनत की, उतना उतना रिटर्न आपको वापस मिला नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम है और आप उसकी वजह से इम्पेशेंट हो रहे हो, आपका ट्रस्ट जा रहा है गॉड के ऊपर से। लेकिन वो करना नहीं है, आपने पेशेंस रखना है, सरेंडर करना है और जस्ट वेट करना है, ये चीज़ है। एंड देन आपकी यू नो आपको थोड़ा सा पॉज करना चाहिए अपनी इनर ग्रोथ के लिए, पनिशमेंट के लिए नहीं। आप थोड़ा सा रुको। रुकना मतलब ये नहीं कि आप पीछे चले गए, रुकना मतलब ये है कि आप अपने अंदर से एक इनर डेवलपमेंट कर रहे हो, जो कि एक नई एनर्जी के साथ आपको आगे काम आएगा। ये कार्ड जो होता है वो विजडम भी शो करता है कि आप कुछ आपको ऐसी विजडम मिली है जो आपने कुछ खोने के बाद पाई है, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये चीज़ स्पेशली ये दिखाती कि अब आप अपना न्यू व्यू पॉइंट लेकर आइए। वही पुरानी नज़र से मत चीज़ों को देखिए, वही पुरानी थिंकिंग मत चलाइए। थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाइए, थोड़े बोल्ड हो जाइए, थोड़ा नया नज़रिया लेकर आ जाइए। और ये कार्ड सैक्रिफाइस एंड पेशेंस भी दिखाता है, तो पेशेंस तो आपको यहाँ भी रखने का मैं बोल ही रही हूँ। हो सकता है कुछ आपको कुछ चीज़ें हो छोटी मोटी जो सैक्रिफाइस भी करनी पड़े, तो जब हमें बड़ी चीज़ें मिलने वाली होती हैं उनके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करना कोई गलत नहीं होता, वो करना ही पड़ता है। और वो सैक्रिफाइस हो सकता है हमारी पुरानी बुरी आदतें हों, तो उनका सैक्रिफाइस करना तो बहुत ही अच्छी बात है। सो इट इज़, आई थिंक इट इज़ मेनली रिलेटेड टू योर द प्रॉब्लम in which you are stuck. Pile number 2 is related to your career. All right, Queen of Cups. Queen of Cups shows, I think आप एक इमोशनल पर्सन हैं और आप बहुत इमोशनली सोचते हैं, राइट? हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो, इसीलिए आप इम्पेशेंट हो रहे हो, क्योंकि जो पेशेंस रखते हैं वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। और आप थोड़े इमोशनल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, ये आपके इमोशंस को शो करता है। ये शो करता है दैट यू कैन बी ए वन इमोशनल पर्सन। आप नर्चरिंग होंगे, आप कंपैशनेट होंगे, आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आप एक मैच्योर पर्सन होंगे और एक केयरिंग इंसान हैं। हो सकता है मोस्टली जो ये जिन्होंने ये पाइल चूज़ की हो वो फीमेल्स हों, जो कि बहुत सेंसिटिव होंगी, एम्पैथेटिक होंगी और अपने इमोशंस और इंट्यूशन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आपको अपनी इस टाइम पे अभी आपको अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान देना चाहिए, अपने इमोशनल बैलेंस पे ध्यान देना चाहिए एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग, सपोर्टिव और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव बनाने के ऊपर उस पे काम करना चाहिए। यू आर इमोशनली इंटेलिजेंस, यू आर एनकरेज टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए, आपको अपना इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। ये कार्ड ये भी बताता है कि यू कैन बी अ सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट्स फॉर अदर ऑल्सो। आप दूसरों को भी इमोशनली सपोर्ट करने में काफ़ी सक्षम हैं एंड हो सकता है कि आपकी खुद की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करता हो, जिसकी वजह से आप बहुत लाइफ में अपने अच्छे डिसीजन और अच्छे काम कर पा रहे होंगे। ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए आपकी लाइफ में। और अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो ये कार्ड बताता है कि आपकी जो पार्टनरशिप होगी ना वो डीपली केयरिंग एंड इमोशनली सिक्योर होगी और ट्रस्ट और म्यूचुअल सपोर्ट के ऊपर बनी हुई होगी। आपका करियर कुछ क्रिएटिव फील्ड में होना चाहिए, या तो केयरिंग, आप या तो हॉस्पिटैलिटी में हो सकते हो या फिर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हो सकते हो, या फिर आप नर्सिंग, डॉक्टर, इन सब चीज़ों में हो सकते हो जहाँ पर केयर देनी पड़ती है, लोगों को केयर करनी पड़ती है। आप कोचेस हो सकते हो, हेल्थ कोच, माइंड कोच और किसी भी तरीके की केयरिंग जहाँ आप लोगों की कर रहे हो उस फील्ड में आप लोग मुझे लगते होना चाहिए।
या तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप इन स्पेसिफिक फील्ड्स में जॉब कर सकते हैं। और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, और तब और अच्छी हो जाएगी अगर आप दूसरों की भी हेल्प करते हो, जैसे कि किसी भी छोटी मोटी आपके अकॉर्डिंग जो भी आप किसी की हेल्प कर सको वैसी हेल्प आप करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना अपनी लाइफ में कि खुद की तो हेल्प करनी है, दूसरों की जितनी ज़्यादा हेल्प करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे, राइट। और कुछ और कार्ड निकालते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। तो यस, आप अपने करियर में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन स्टक फील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, मुझे 2 कार्ड दिखाई दे गए इसलिए मैं द सन विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, वाओ अमेजिंग। एंड देन द अदर कार्ड इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले मैं द सन के बारे में बताना चाहती हूँ कि सन जो होता है, सन का आना बहुत ही पॉजिटिव है, ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये आपकी लाइफ में अथॉरिटी, अबंडेंस, मनी, लव, ये सारी चीज़ों का होना रिप्रेजेंट करता है। तो जो सन कार्ड होता है वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस, वाइटलिटी, इन सब को सिग्निफाई करता है। ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ जॉय, आपकी लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, पॉजिटिव एनर्जी। It also shows good fortune and success in career and love, and ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ये मोस्टली अगर आता है ना किसी रीडिंग में तो इट मीन्स कि जो भी सिचुएशन थी, जो भी प्रॉब्लम थी वो हैप्पीली रिजॉल्व हो चुकी है। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो हैप्पीली रिजॉल्व हो जाएगी, यानी कि आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा ही इसमें कुछ फ़ायदे मिलेंगे। एंड इट शोज़ ग्रेट जॉय एंड अचीवमेंट, आप कुछ ना कुछ अचीव करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो ज़रूर। एंड जो हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बताता है कि आपने ना आपकी फाइनेंशियल बेस को स्टेबल करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है और उसी के बेसिस पे अपना फाइनेंशियल एक बेस बनाया है। अब ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप थोड़ा प्रूडेंस और के साथ आगे बढ़े और थोड़ा सेविंग्स करना शुरू करें। एंड ये पजेसिवनेस भी बताता है ये कार्ड कि ये हो सकता है आप कुछ अपनी चीज़ों के लिए, अपने मनी के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, और ऐसे में फिर होता है कि आपको जेलसी इश्यूज़ आते हैं या तो कंट्रोल इश्यूज़ होने लगते हैं। वो चीज़ ये कार्ड बताता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि द पर्सन माइट हैव अ टेंडेंसी टू होर्ड वेदर इट्स मनी, रिसोर्सेज और इवन नेगेटिव इमोशंस। तो आप शो ऑफ ज़्यादा करोगे तो वो उससे आपको बचना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं बतानी। ना आपको अपने पैसों का घमंड दिखाना है, ना अपने टैलेंट का, ना स्किल का, ना रिसोर्सेज का, एकदम वाइजली आगे बढ़ना है, वो चीज़ है इस कार्ड की। तो द प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू योर करियर डेफिनेटली। सो लेट्स टेक सम more cards for you. Yes, cards for pile number 2. क्या suggestions, क्या advice आपके लिए आ रही है? Joy and delight, open your heart to joy. तो आपकी लाइफ में अब जॉय आने वाला है, सो जस्ट यू हैव टू बी ओपन एंड रिसीव द लव एंड केयर यूनिवर्स इज़ प्रोवाइडिंग यू। तो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है, उसके लिए आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। नैरो पाथवे ट्रेड, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी रास्तों में, या आप खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें अपने इस नेचर की वजह से। तो आपको उससे थोड़ा केयरफुली होकर आगे बढ़ते जाना है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही आपकी लाइफ में। यस, एंड देन एनी मोर मैसेजेस? मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। आप मिरेकल अपनी लाइफ में देखोगे। आपने जो मैंने कहा ना कि आप पेशेंस रखिए बस, और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बोली जा रही है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स अब होंगे। मनी वाइज
करियर वाइज। एंड आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में जीनी आ गया है कि आप जो भी विश कर रहे हो वो सब सारी पूरी हो रही है। आपके जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है वो सारे के सारे अब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। सो यस, ओके। एंड देन ट्रस्ट एंड डिवाइन डिटोर्स। यस, ओके। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि आप जहाँ तक आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए आप, जैसे कि ये आपकी डेस्टिनेशन है सपोज़, और इसको जाने के लिए एक स्ट्रेट वे है, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्स आपको पहले कहीं और ले जाए, फिर और ले जाए, फिर और ले जाए, और फिर वहाँ लेके जाए। तो ये जो आपकी लाइफ में सिचुएशन बनेगी कि आप करना कुछ चाह रहे हो लेकिन हो कुछ रहा है, वो डिवाइन डिटूर्स होते हैं। तो उनको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको ट्रस्ट कीजिए, आप पहुँचेंगे राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, और आप बिल्कुल पहुँचेंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप कहीं और जाने लगे हैं। तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट किया है या जिसके लिए आपने हार्ड वर्क किया है। देन फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। यस, जो भी क्लटर आपके अंदर है ना वो उसको क्लियर आउट कीजिए। अपने अंदर अगर कोई आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स, फियर्स या एरोगेंस या एंगर इश्यूज़, ये सब जो चीज़ें हैं इनको अपने दिल से बाहर निकालिए। लाइट हो जाइए, जितना लाइट होके आप ट्रैवल करोगे उतना आप आगे जा सकोगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। एंड देन वी हैव बी प्लेफुल। एन्जॉय करते हुए चलिए अपनी लाइफ को, बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जब हम पहाड़ी चढ़ते हैं तो सिर्फ हमें तेज़ तेज़ चढ़ के पहाड़ी पे चढ़ना हो ऐसा नहीं करना चाहिए। आसपास की ब्यूटी, छोटे फ्लावर्स, वादियाँ और मौसम, इन सब को देखते हुए ऊपर बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी से चढ़ के ऊपर टॉप पे पहुंचने की जल्दी है। ये नहीं देखा कि रास्ते की जो ब्यूटीफुल चीज़ें थी, जो रास्ते की ब्यूटी थी, उसको तो एंजॉय नहीं किया। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चलोगे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सिर्फ वो गोल पे फोकस करके चलोगे तो आप कुछ बाकी की चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो बी अ लिटिल प्लेफुल और अपनी आसपास की चीज़ों को, अभी का मोमेंट जो है उसको एंजॉय करते हुए चलिए। बी इन योर प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहेंगे तो हमेशा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। पहले नंबर 2, ओके। क्रिएटिव, आपके इसमें ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। आप थोड़ा क्रिएटिविटी लेकर आओ अपने अंदर। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, उतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है अपने काम में। तो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए ताकि आप अपने काम को भी एंजॉय कर सकें और आप डबल एनर्जी के साथ में अपना काम करोगे जब आप उसको एंजॉय करना शुरू करोगे। इसलिए बी अ लिटिल क्रिएटिव। बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होने की मनाही की जा रही है यहाँ पर, वो है एक। एंड देन लव, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। प्यार बांटिए, प्यार से रहिए सबके साथ में, आपको भी खूब लव मिलेगा। you'll receive lots and lots of love and everything. the most important thing in this world is love. so उस चीज़ को मत भूल जाइए। बहुत ज़्यादा मॉनेटरी इसमें मत सोचिए, बहुत ज़्यादा मनी वाइज अपनी थिंकिंग मत चलाइए। कंपैशनेट, केयरिंग, लव, ये सब भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इमोशन होता है। तो वो आपके आंसर्स आपको हमेशा दिलवाएगा जब आप लव को लेकर आगे बढ़ेंगे। एंड देन टीम वर्क, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। दूसरों के साथ केयरिंग वे में, लविंग वे में काम कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए और उस तरीके से आप इस सिचुएशन से जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो उससे जल्दी बाहर आओगे। आप टीम में काम करोगे, टीम को अपना सपोर्ट दोगे, उनसे अपना सपोर्ट लोगे तो आप जल्दी सिचुएशन को रिकवर कर सकते हो। ये चीज़ आ रही है। और शायद लव का भी इसीलिए आया है कि आप लोगों को भी प्यार से डील करना सीखिए।
ज़्यादा एरोगेंस रखना, एंगर इश्यूज़ रखना, ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होते। इसलिए लविंगली एक अपना रखिए नेचर कि जो भी आपके पास आए बस आपका फ़ैन बन जाए। कुछ और मैसेजेस लेते हैं फेरीज की तरफ से। हिडन डेप्थ, something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. आपने अपने अंदर कुछ छुपा के रखा है। जैसा कि आपका हैंगमैन का कार्ड आया था, वो यही कहता है कि आप पॉज कीजिए, अपने अंदर रिफ्लेक्ट कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड सेम चीज़ बताता है, और ये कार्ड भी सेम चीज़ बताता है कि अपने अंदर आपने कुछ ऐसी चीज़ छुपा रखी है कि आपको वो ब्लॉक कर रही है, आपके माइंड को, आपके हार्ट को और आपकी प्रोग्रेस को। तो उसको ओपन कीजिए और उसको बाहर निकालिए, ताकि आप लाइट फील करोगे और आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड देन look in a book. All right, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. आपके इसमें ये चीज़ बहुत आ रही है कि आपका क्वेश्चन है, कुछ आप कुछ सवाल पूछ रहे हो किसी से, या तो गॉड से, या तो कि हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे ही साथ ये क्यों हुआ, ऐसा कुछ। तो उसके लिए आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो सकता है कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो, या बुक्स लाइक भागवत गीता आपको पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपको आपके सारे आंसर। भागवत गीता एक ऐसी बुक है जिसमें आपकी लाइफ के हर प्रॉब्लम का आंसर छुपा है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दैट बुक। हो सकता है कि आपको आपका आंसर वहीं मिल जाए। तो यस, यू शुड रीड अ बुक. And then some more cards for pile number 2. Ask for help from others. ये कार्ड बहुत आ रहा है, ये मैसेज एक बहुत आ रहा है आपके रीडिंग में। आपको दूसरों से हेल्प लेने की चाहिए और उनकी हेल्प करनी भी चाहिए। तो आप किसी भी सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर निकल सकते हो। आप शायद दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं करते हो या कुछ अवॉइड करते हो, लेकिन आपको लेना चाहिए। हम वीक नहीं हो जाते अगर किसी से हेल्प लेते हैं तो। एंड देन डोंट स्टॉप, आप आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपको फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है, करियर आपका अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर इन बिटवीन। आप अब आगे ही बढ़ते जाएंगे। आपको यूनिवर्स ने डोंट स्टॉप का मैसेज दिया है। इट मीन्स कि आप, यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे से आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें, अपनी लाइफ में जीतें, खूब सारा पैसा कमाएं, खूब सारी शोहरत कमाएं। तो वो आपको किसी भी चीज़ में रोकेगा नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम सबसे आएंगी नहीं। सो यू कैन गो अहेड एट योर पेस, लेकिन आपने रुकना नहीं है, अब आपने आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, किसी भी, अगर आपकी ये जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जो कि डलनेस या कोई मोटिवेशन में कमी, ये सबसे रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, अपना काम करते जाना है। या तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड मैं चलूँगी अब पाइल नंबर 3 की तरफ। हेलो एवरीवन, वो सारे मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग है उनके लिए। दिस इज़ पाइल नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। शुरू करते हैं मेन टैरो डेक से। फर्स्ट देख लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में किस सिचुएशन में या किस स्टेज पे स्टक फील कर रहे हैं, या अगर आप स्टक नहीं हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसे मैसेजेस जो आपको यूनिवर्स की तरफ से अभी सुनना ज़रूरी है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। 3 ऑफ कप्स, तो अभी तो आप काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपके पास में फ्रेंड्स है, फैमिली है, मनी है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में होप है, आपकी लाइफ में काफ़ी एक अच्छा टाइम चल रहा है। प्रॉब्लम्स एज सच अभी तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो पहला कार्ड निकलता है टैरो कार्ड में, वो आपका रीसेंट पास्ट या आपकी करंट एनर्जी दिखाता है।
और कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं क्या आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में अच्छी टाइम बिता रहे हैं। ये कार्ड मुझे दिखाई दिया है और ये कार्ड भी मुझे दिखाई दिया है, तो मुझे लेने पड़ेंगे। ऑल राइट, जजमेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट गिव मी 1 मिनट। राइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हो, ऐसा आपको लग रहा है। आई मीन आप अपने हार्ड वर्क आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ता है। जो 8 होता है वो सैटर्न का नंबर होता है। सैटर्न आपको पहले काम करवाएगा, फिर ही आपको रिवॉर्ड देता है। और काम भी कभी कभी वो बहुत लंबा खींच देता है और उसके बाद बहुत देर से रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। और आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपको अपने हाथों की ज़रूरत पड़ती है, या तो लाइक कोई हाथों की स्किल, हैंड यूज़ करने पड़ते हैं आपको अपने काम में। वैसा कुछ आपका काम है, लेकिन आप अपनी हार्ड वर्क से पैसे कमाते हो। आप यू आर वेरी हार्ड वर्किंग फॉर श्योर। तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत डेडिकेशन के साथ में काम करते हो। आप में स्किल्स हैं एंड आप किसी एक, मैं कह रही हूँ ना, किसी क्राफ्ट में आपकी मास्टरी है। या तो कोई हो सकता है जैसे कि अगर इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग इन सम इंडस्ट्री वेर आपको हाथों का यूज़ करना पड़े और आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सपोज, तो आप कोई ऐसे पर्सन हो जैसे किसी एक स्किल में आपकी मास्टरी, फॉर सपोज पाइथन में आपकी मास्टरी हो, जावा में आपकी मास्टरी हो, या टैब्ल्यू, जो स्किल्स होती हैं लाइक एजाइल, दिस दैट, जो भी आईटी स्किल्स होती हैं तरह तरह की, उसमें आपकी मास्टरी होगी। किसी आपके क्राफ्ट में आपकी मास्टरी है, यानी कि आपके काम में कोई आपसे आगे नहीं निकल सकता। आप ही हो जो कि टॉप पर हो। और आप हार्ड वर्किंग हो, तो मैंने बताया ही। आप ऐसे इंसान हो जो क्वालिटी में बिलीव करते हो, तो यू आर कमिटेड टू क्वालिटी। आप तब तक काम करोगे और ऐसा काम करोगे कि जो भी आपको काम करना है वो जब आप डिलीवर करोगे तो सबको उसकी क्वालिटी से इम्प्रेस हो जाएंगे सब लोग। एंड देन ये जो अभी आपका पीरियड है आने वाला और अभी जो चल रहा है, उसमें यही है कि आप अपने करियर में एक्सपर्टीज़ और एकम्प्लिशमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन इफ़ इट इज़ अ रिलेशनशिप, उसमें भी आपकी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ होगी। एंड अगर आप ये कोई ऐसा काम है ना कि आपका काम जो है ना ये रेपिटेटिव है, फोकस्ड वर्क है। आपकी स्किल्स जो है उनको आपको रिपीटेडली यूज़ करना पड़ता है, एवरी डे यू यूज़ इट। सो बेसिकली यू माइट बी अ प्रोग्रामर, अ डेवलपर, और एनी वन, कुछ भी सोच सकते हो आप। एंड देन आपकी जो कंसिस्टेंसी है वही आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ दिलाएगी और आपका हार्डवर्क आपको रिवॉर्ड्स दिलाएगा। ये अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आई वुड सजेस्ट कि अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए थोड़ा एफर्ट डालिए, थोड़ा कमिटमेंट डालिए। और यस, आई थिंक दैट yes, so you are hardworking and working on a repetitive skill or a thing or a project. And then judgment ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करके अपनी पास्ट की एक्सपीरियंसेस से लर्न करके आप आगे बढ़ोगे और उसी से आपको आपका पर्पस और डायरेक्शन मिलेगा, राइट। एंड आप ना क्लीन स्लेट से चालू करो। आगे बढ़ना है तो बिल्कुल नई स्लेट से चालू करो और अपनी लाइफ में गिल्ट और रिग्रेट को बिल्कुल छोड़ दो। अगर पास्ट में कोई गलत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप उनको भूल जाओ और नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करिए।
हो सकता है आपको एक कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाएं जो बिल्कुल ही आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। आप हो सकता है अभी अभी आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए और आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जिससे आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। और अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो तो ये जो होगा वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होंगे आपकी लाइफ में। कुछ और कार्ड्स और मैं लूँगी आपके लिए पाइल नंबर 3। सो मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। You are basically stuck in your life somewhere. Hermit शो करता है कि आप अभी एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पर आप थोड़े से आइसोलेटेड हो जाओगे लोगों से, आप थोड़ा अलग हो जाओगे, आप एंटी सोशल हो सकते हो, आप अपने ही अपने में रहने वाले इंसान हो जाओगे और आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे अपने आप से। आप आंसर्स निकालने की ट्राई करोगे। आप लोगों से बिल्कुल ही अलग हो जाओगे, आपको ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं आएगा और आप अपने आप में रह के इंट्रोस्पेक्ट करोगे और अंदर से आंसर्स ढूंढने का ट्राई करोगे। ये टाइम होता है एक इनर रिफ्लेक्शन का। यस, आप में इनर विजडम ऑलरेडी है, आपको गाइडेंस भी खुद से ही मिलेगा। बस आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर से अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी सिचुएशन में भी स्टक हो उसके जो भी आंसर्स है वो आपको खुद से ही मिलेंगे, किसी और से नहीं मिलेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि आपको थोड़ा मी टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने डीप थॉट्स को समझने के लिए, खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए और एक्सटर्नल नॉइज़ जो होती है उससे दूर हो जाने के लिए ये टाइम आपकी लाइफ में आता है और जो कि आपको करना चाहिए। आपका इनर गाइडेंस सिस्टम जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ही अपने सेल्फ ट्रस्ट से अपने सारे लेसन्स सीख सकते हो अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करो तो। इट्स अ स्पिरिचुअल कार्ड। आप स्पिरिचुअल हो जाओगे इस टाइम पीरियड पे। आप मेडिटेशन करने लगोगे, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, आप अपनी सोल से कनेक्ट करोगे। ये वो चीज़ ये कार्ड दिखाता है। एंड देन one more card from this deck. Okay, all right, Ace of Cups. Amazing. आप मुझे डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो। आगे जाकर आपको रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपकी मेहनत के। जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है ये कार्ड। और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड रहोगे, इमोशनल अबंडेंस दिखाता है ये कार्ड, तो उसमें आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करोगे। ये कार्ड आपको जॉय और लव शो करता है। एंड कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो आप, इमोशनल या क्रिएटिव एरियाज़ में कुछ नई शुरुआत होगी। हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप आए, कोई न्यू फ्रेंडशिप आए, या रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस आपको मिल जाए, क्योंकि आप हर्मिट का कार्ड आया था। आप अपने मेडिटेट करने लग जाओगे, अपने स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप अपने आप से बातें करने लग जाओगे, अपने अंदर आंसर ढूंढने लग जाओगे। तो हो सकता है कि आपको लाइफ का एक टोटली एक नया पर्पस यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू लव, अ डीपनिंग और अ करंट रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपको नए रिलेशनशिप पार्टनर्स मिल सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो डीपन हो सकता है, आपका रिलेशनशिप का काफ़ी अच्छा हो सकता है। और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी आपके कनेक्शंस जो होंगे वो बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इस टाइम पे आप काफ़ी इंट्यूटिव रहोगे, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आप में होगी इस टाइम पर, और आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ में आगे बढ़ते चले जाओगे। ये आपकी करंट सिचुएशन बता रही है। आप अपनी लाइफ के एक स्टेज पे अटक गए हो जहाँ पर आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ये स्टकनेस है आपकी, और कोई स्टक कहीं आप किसी चीज़ में स्टक और हो नहीं। कुछ और कार्ड्स आपके लिए लूँगी मैं। पाइल नंबर 3 देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज आउल स्पिरिट, यू सी क्लियर। सो आउल स्पिरिट यही शो करता है कि आप
जैसे कि मैंने कहा कि आप हर्मिट में चले जाओगे, आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अपने आप से आंसर्स आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप अपने हार्ट सेल्फ से कनेक्ट करोगे और आपको क्लियरली चीज़ें दिखने लग जाएंगी कि आपको आगे क्या करना है, आपने अभी तक क्या किया है, और आपको मतलब अपने आंसर्स समझ में आने लगेंगे। अपनी जो आपको समझने की ज़रूरत है वो चीज़ें आपको खुद से समझ में आने लगेंगी। सारे आंसर्स आपको अपने अंदर से मिलने लग जाएंगे। क्लियर आउट द क्लटर। अपने अंदर जो भी क्लटर चल रहा है ना, पुरानी चीज़ें, पुरानी थिंकिंग, पुराना एंग्जाइटी, पुराना जेलसी या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें, उनको क्लटर को क्लियर कीजिए और आगे एकदम लाइट चलिए। वो वाला मैसेज आ रहा है। देन कुछ और मैसेजेस फाइल में से। राइट, सिंग योर ओन सॉन्ग। सिर्फ अपना जो आपका एक विज़न है ना, उसको रख के आगे बढ़ते जाइए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपना जितना भी टाइम है ना, अपने अंदर इन्वेस्ट कीजिए। बेकार की चीज़ों में बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। सिर्फ अपनी चीज़ को आगे रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। वो वाली बात आ रही है। अपनी टैलेंट्स को यूज़ कीजिए, अपनी स्किल्स को यूज़ करके दिखाइए और उनसे आगे बढ़ते जाइए। देन सम मोर मैसेजेस। जर्नी बाय द मूनलाइट, बिलीव इन द मैजिक। आपको मैजिकल वे में चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देंगी आपकी लाइफ में। तो आपको मैजिक में बिलीव करना है। अगर आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है वो कोई यूनिवर्स का इशारा हो, कोई एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हों, कोई एंजल मैसेजेस, कोई नेचर से मैसेज दिखाई दे रहा हो, कुछ आपको इंट्यूशंस आ रहे हो, तो उन सब चीज़ों को आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स ये कह रहा है कि बिलीव इन मैजिक। तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि अभी तक आपको कहीं आप स्टक फील कर रहे हो, तो आप मैजिकली उस स्टक सिचुएशन में से आप निकाल लिए जाओगे। ये सब कुछ आपको यूनिवर्स बताना चाह रहा है। देन द अदर मैसेज इज रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट एंड हील द प्रेजेंट। देखिए, आपको पहले भी आया था कि क्लियर आउट द कटर, तो वही चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपकी पास्ट की कोई भी आपकी हैबिट्स हैं या कोई भी आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं जो अब आपको किसी चीज़ में सर्व नहीं कर रही हैं, आगे बढ़ने में उनका कोई काम नहीं है, तो उन चीज़ को ना छोड़ दीजिए। अपना पास्ट को हील कीजिए, प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। पास्ट में अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है, आपने नहीं किया है, उसको फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। और किसी के लिए भी एंग्जाइटी, जेलस, ये सारी नेगेटिव इमोशंस जो हैं उनको भूल कर और आगे बढ़िए। आगे का पाथ आपका बहुत क्लियर दिखाई देगा आपको और बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा। देन आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं लाइफ में और कोई भी ऐसे सिचुएशंस जिससे आपको डर लग रहा है, उनको आपको आगे बढ़ के डील करना होगा। यही टाइम है आपको अपना ट्रू सेल्फ दिखाना है कि येस, दिस इज़ मी एंड आई कैन डील विद एनीथिंग। तो आपने डरना नहीं है। जो भी चीज़ है उसको अभी के अभी आंसर कीजिए। और वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई चैलेंज हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, कोई आप नहीं चाह रहे हो, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी हो और वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो उसको भी आंसर कीजिए। कोई चैलेंजेस हैं उसको भी आंसर कीजिए। कोई टफ सिचुएशन है उसको भी हिम्मत रख के आगे बढ़ के आंसर कीजिए और उसको वहीं के वहीं डील करके ख़त्म कीजिए। आगे कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कोई नए एकदम से प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे आपको, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में। कोई नए लोग आपसे आके कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको नए कामों में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, आपके साथ मिल के काम करना चाहेंगे, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। सो यू हैव टू आंसर इट, यू हैव टू आंसर द कॉल, राइट। देन 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। क्यूरियोसिटी, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। अभी मैंने आपको कहा कि हो सकता है आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आए, कोई ऐसे लोग आए
जो आपके साथ मिलके काम करना चाहेंगे। और क्यूरियोसिटी कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो हो सकता है कोई ऐसा आपका लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड हो या आपके पास्ट का कोई पर्सन हो जिसके साथ आपने कभी कुछ किया हो पास्ट में। जैसे कि हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, या कोई हमारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमने स्कूल्स में डेवलप की होती हैं और उनके थ्रू हमें एक इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो ऐसा कुछ होगा कि आपके साथ कोई आपका पास्ट का पर्सन आ सकता है, या जो कोई फ्रेंड या आपका कोई क्लोज वन जो कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आए या कोई आइडिया लेके आए कि आप एक दिन बैठे हो सिंपली और आप लोग बातें करें कि यार वो चीज़ हम करते थे, उसमें क्या कुछ हम काम कर सकते हैं इस सोसाइटी को सर्व करने के लिए या अपनी एक नई इनकम बनाने के लिए। और वो आपको आइडिया वो हिट कर जाए एकदम से, और आप उसको जब स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है होता हुआ। एंड देन इमेजिन, द नेक्स्ट कार्ड सेज दैट इमेजिन व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ़ योर विश केम ट्रू। आप सोचिए कि हो सकता है आपकी जो भी विशेस थी वो सारी अब आपके सामने आ जाएंगी, और आप सोचोगे कि आप सरप्राइज हो जाओगे, आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। आपकी जितनी भी विशेस थी अब वो आपको यूनिवर्स डिलीवर करने वाला है। बात वो है। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 3 इज हीलर। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आगे बढ़ते हुए लोगों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। जितना आप हेल्प करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतनी आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। एंड यू आर अ नेचुरल हीलर। आप में वो एबिलिटी है कि आप दूसरों को हील कर सकते हो इमोशनली, उनकी बातें सुनकर, उनको हेल्प करके, किसी भी तरीके से। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप किसी परेशान इंसान को उस परेशानी से निकाल सको, तो वो सबसे बड़ी एक आपके लिए सक्सेस होगी, और आपके सक्सेस में एक एडिशनल एक चीज़ होगी जो आपको करना चाहिए और आप करते रहोगे। तो अगर आप ये करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपकी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दूसरों को हमेशा हील करते हुए चलना है। अपनी सक्सेस के पीछे इतना पागल नहीं हो जाना कि दूसरों को हम भूल जाएं। एंड देन next card is moderation. Is there something you should not be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. हो सकता है आपको ना कुछ आपकी ईटिंग डिसऑर्डर्स हो, जैसे कि फूडी हो आप बहुत बड़े। जैसे कि मैं कहती हूँ अपने आप को, मैं भी बहुत बड़ी फूडी हूँ। मैं खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, मुझे जो खाने में वो खाती ही हूँ। और ये चीज़ हमें कभी कभी हमारी हेल्थ बिगाड़ती है। कभी ये चीज़ से हमें ओवरवेट हो सकते हैं, या कोई और मल्टीपल डिसीजेज आजकल तो किसी भी चीज़ से आ सकती हैं। तो आप जो भी खाएं पिएं उसको ना मॉडरेशन में रखें, अपनी माइंडफुल ईटिंग करें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस स्वाद के पीछे अपनी हेल्थ बिगाड़ ली, वो वाली चीज़ आपने नहीं करनी है। सब कुछ खाइए, जो भी पसंद है वो सब कुछ खाइए, सब कुछ एंजॉय कीजिए, लेकिन माइंडफुली। क्योंकि आपको ये एक इंडिकेशन समझ सकते हैं, कि वार्निंग समझ सकते हो कि आगे जाके हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़ें आपकी हेल्थ रिलेटेड आनी हो, प्रॉब्लम्स, जिनको अगर आप ये चीज़ अगर एक कंट्रोल कर लोगे अपनी ईटिंग हैबिट्स को, तो आप उस चीज़ को, उस बीमारी को अपनी लाइफ से अवॉइड कर सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा माइंडफुली ईटिंग आपको करनी है। एंड देन इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call it any time. इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको कोई ना कोई दे रहा है। यहाँ पर मैसेज आया कि फेरी ऑफ इंस्पिरेशन आएगी, आपको कुछ इंस्पायर करेगी किसी चीज़ को करने के लिए। और मैं कहूँगी कि वही फेरी आपका फ्रेंड या कोई वो आइडिया हो सकता है जो आपको कुछ करने के लिए फोर्स कर रहा है, कुछ आपको बता रहा है कि लेट्स डू दिस थिंग, लेट्स डू दिस वर्क, लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। तो वो चीज़ पे आपको, अगर आपके पास कोई आइडिया आता है, कोई मैसेज आता है, तो आप उसको सीरियसली कंसिडर कर सकते हो। देन फ्यू लास्ट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3
what messages are there for pile number 3 people? Listen to your intuition, right? आप यहाँ पे आपने देखा कि आप अपनी इंट्यूशन से बात करोगे, अपने आप से, हायर सेल्फ से आप कनेक्ट करोगे. सो लिसन टू योर इंट्यूशन. जो भी आपको इंट्यूशन आ रहे हैं वो बहुत ही हो सकता है यूनिवर्स के साइंस हो, गॉड आपको वही बताना चाह रहे हो, वो दिखाना चाह रहे हो. तो उन चीज़ों को सीरियसली लेकर आगे बढ़िए, उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा सही आंसर्स खुद से ही मिलेंगे. खुद ही से आपको पता पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, आपको क्या चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वॉल्व करनी चाहिए, किस चीज़ से अपनी एनर्जी को दूर रखना चाहिए. तो वो अपना इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा इस टाइम पे. वैसे भी हर्मिट का कार्ड भी इंट्यूशन ही रिप्रेजेंट करता है. सो यू विल हैव अ वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन एंड यू शुड फॉलो दैट स्ट्रांग इंट्यूशन. शुड नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन एट एनी कॉस्ट. And then one last message for pile number 3 people. Be assertive. Be assertive. This card means that you should firmly and confidently ask for what you need and stand up for yourself. आपको अपने लिए खड़े होना होगा. ये कार्ड आपको encourage करता है कि अपना पावर अपने हाथ में रखिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए, आप अपने पाथ पे चलिए, जिस पे आपको चलना है वो पाथ पे आप चलिए, और विदाउट बीइंग अग्रेसिव. ये कार्ड बताता है कि आप में वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, पर्सनली या प्रोफेशनली इस लाइफ में. तो आपके पास वो सारी एबिलिटीज़ हैं, आप केपेबल हो काफ़ी. तो आप अपनी डिसीजन खुद लेके आगे बढ़िए. ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप अपना पावर किसी और को देना बंद कीजिए और अपनी लाइफ को खुद के तरीक़ों से लीड कीजिए. दूसरों के बोलने पे नहीं चलना है, खुद अपना डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास सारे राइट आंसर्स हैं. अगर दूसरों की सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. यानी कि सिंपली इसका मीनिंग है कि इट इज़ द टाइम टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ, नोइंग दैट यू आर केपेबल एंड दैट योर एंजल्स आर सपोर्टिंग यू. आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. अपनी लाइफ का जो पहिया है ना वो अपने हाथों में लीजिए. जो स्टेयरिंग है आपकी लाइफ का खुद के हाथों में रखिए. अपने हार्ट, अपने ड्रीम्स को, अपने कॉन्फिडेंस को लेके अपने डिसीजन लीजिए और अपने हाईएस्ट गुड के लिए आगे बढ़ते जाइए. यही आपके लिए मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3. आई होप आपको रेजोनेट किए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि आपको आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए. तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं आगे भी ऐसी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी, इंटरेस्टिंग सी. मिलते हैं किसी और रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.